मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन हंगामे की खबरें आ रही हैं। टीकमगढ़ में एक बार फिर खाद्य वितरण केंद्र पर हंगामा हो गया। लाइन में लगी एक लड़की से पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट कर दी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि ये लड़की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गांव डूंडा की थी। देखिए खाद की किल्लत और उसे लेकर हो रहे बवाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ में खाद की किल्लत। महिलाएं भी झेल रही जिल्लत। लाइन में किसान सिस्टम से हारा। लाइन में खड़ी बेटी को पुलिस ने मारा। उसके भाई गाली भी दे रहे थे यहाँ पे खड़े मारे चंद्रमुखी मैम ने, पुलिस में। टीकमगढ़ में एक बार फिर खाद वितरण केंद्र पर बुधवार की शाम को मारपीट हो गई। खाद लेने के लिए लाइन में खड़ी लड़की की महिला पुलिसकर्मी से किसी बात को लेकर बहस हो गई और आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट कर दी। उसके भाई गाली भी दे रहे थे यहाँ पे खड़े उन्हीं ने अंदर किया। कीने मारो कीने आप मारे चंद्रमुखी मैम ने। चंद्रमुखी कौन है जी मैम? कौन है? को है मैम? पुलिस में है। नेहा डूडा गांव की रहने वाली है। ये गांव पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का है और नेहा उन्हें बुआ जी कहकर बुलाती है। यानी बदसलूकी का शिकार पूर्व सीएम की कथित भतीजी हो गई। वो लाइन से आगे थे तो उसने मेरे को हटा के पीछे किया, तो मैंने बोला कि मेरे को पीछे क्यों किया? फिर तू ज्यादा बोलती है और रापट मार दिया हमने कि तुमने मारा क्यों? कौन गांव से हो? मैं डूडा से। डूडा से? हाँ डूडा बुआ जी के गाँव से। अब मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है, हंगामा मच चुका है। खुद पूर्व सीएम उमा भारती की बहू और जिला पंचायत अध्यक्ष अमिता सिंह ने भी लड़की के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। खाद वितरण केंद्रों के सामने इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं। कुछ किसान लाइन में खड़े हैं। जहां जगह नहीं है वहां किसानों ने अपने दस्तावेज लाइन में लगा दिए और दूर जाकर इंतजार करने लगे। भीड़ इतनी है कि पुलिसकर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा, अधिकारियों की मौजूदगी में टोकन बांटना पड़ा। इतना ही नहीं, महिलाएं भी घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हैं ताकि खाद नसीब हो जाए। किस लिए बैठी हैं यहाँ पे? खाद के लिए। कब से बैठी हैं आप? कल की बैठी। खाद नहीं मिला आपको? काहे के लिए बैठी? कब आ गई थी आप यहाँ पे? कल की बैठी हैं आप, खाद नहीं मिला आपको? तस्वीरें बता रही हैं कि खाद का संकट कितना बड़ा है। एक तरफ किसान चिंता में है, खेती चौपट होने की कगार पर है, भूखा प्यासा केंद्रों के सामने बैठा है और ऐसे में बदसलूकी मारपीट जैसी घटनाएं हों तो दुख और बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर कृषि प्रधान जिले नर्मदापुरम में भी किसान बेहद परेशान हैं। इनकी परेशानी भी खाद न मिलने के कारण बढ़ रही है। किसान खेतों को तैयार कर बुआई के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन ये इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि एक एक बोरी खाद के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए खाद की किल्लत और किसानों की परेशानी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट। खाद वितरण केंद्र पर भीड़ भारी। अभी तो टोकन के लिए ही मारामारी, खाद के लिए तो और लंबी है इंतजारी। नर्मदापुरम कृषि मंडी में जैसे किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। किसानों का जैसे कुंभ सा लग गया है। खाद की आस में किसान सुबह 3 बजे से ही कतार लगाकर मंडी में खड़े हैं। लाइन इतनी बड़ी हो गई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन ये खाद की लाइन नहीं, खाद मिलना तो अभी दूर है। ये संघर्ष तो सिर्फ टोकन के लिए है। 3 बजे से कड़कड़ाती सर्दी में सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि 10 बजे तक कर्मचारी आएंगे तो टोकन मिल जाएगा। लेकिन ये मुराद कुछ किसानों की ही पूरी हुई। कुछ किसान तो बिना टोकन के ही अपनी किस्मत को कोसते हुए घर वापस लौट आए। 3 बार हो गए तो वापिस चले जाते, खाने नहीं मिलता। क्या बोलते हैं अधिकारी? क्या अधिकारी करे टोकन बैठ गया, कहला है ही नहीं है। खड़े खड़े चल जाते, 2-2 घंटा खड़े रहते हम। लाइन में लगे थे, बड़ी मुश्किल से टोकन मिला है। टोकन मिलने के बाद आज टोकन मिला, लाइन में लगे हैं और अब 2-3 दिन के फिर आना पड़ेगा।
उसके बाद फिर से आने के बाद फिर लाइन में लगना पड़ेगा। फिर लाइन लगने के लिए फिर टोकन जमा होगा, फिर उसके बाद बिल कटेगा, दूसरी बार लाइन में बिल कटेगा। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी तक टोकन बटे हैं, 300 टोकन बटे हैं, अभी टोकन नहीं मिल पाए हैं और इस तहसील का उस तहसील में जा रहा है, यहाँ पे पर्याप्त डीएपी नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन हो गए परेशान होते हो। अब जिन्हें टोकन मिला है उन्हें अभी और संघर्ष करना है, ऐसे ही लाइन में लगना है, फिर कभी खाद नसीब होगा। लेकिन अभी भी उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि गोदाम में खाद ही नहीं है। जब आएगा तब बांट दिया जाएगा, ये जिम्मेदारों का कहना है। ये टोकन के लिए लाइन लगी है, आज गुरुवार है, टोकन के लिए विजिट होता है इसलिए लाइन लगी है। वो जो लेना चाहे उसको टोकन में जो भी ले सकता है, दूसरा खा भी ले सकता है, वो जरूरी तो नहीं। डीएपी स्टॉक में? डीएपी अभी आने वाला है। अच्छा, भी नहीं है? अभी नहीं, कल खत्म हो गया शाम को, आज आने वाला है। 200 मीट्रिक टन आएगा तब मिल जाएगा। लेकिन अब किसानों के पास वक्त नहीं है, उनके सब्र का बांध टूट रहा है, चिंता बढ़ने लगी है। गेहूं चना की बुआई लेट हो रही है, फसल लेट होती है तो उत्पादन घटता है। गेहूं की फसल लेट तो मूंग पर असर पड़ता है। किसान मूंग की फसल नहीं ले पाएंगे, बिना खाद के बुआई से पैदावार नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि खाद की कितनी जरूरत किसानों को होती है। खाद पर ही उसकी फसल और भविष्य निर्भर है। अगर अभी भी खाद नहीं मिला तो अन्नदाता के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। विस्तार न्यूज के लिए आशीष मालवी की रिपोर्ट। और अब देखना होगा कि किसानों को खाद कब मिल पाएगा और उनके सिर से चिंता दूर होगी क्या, क्योंकि खाद के बाद बुआई की कल्पना करना भी मुश्किल होता है।